आजकल के बच्चों में ना बहुत नौटंकी हो गई भाई, वो लोग तो खाना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ चाहिए मार्केट के सामान, चॉकलेट, आइसक्रीम, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये चाहिए। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में पोषण। पिछले क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों में पोषण, एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में पोषण। अब देखिए, यहाँ बात आता है ना जंतुओं में पोषण, यानी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम जंतुओं में पोषण मतलब क्या? जंतुओं में पोषण मतलब कि शेर, चीता, बाघ, यही सब ना, लेकिन नहीं, यहाँ इसमें तो सिर्फ ये सब आएंगे, लेकिन इनके अलावा भी और सारे बहुत सारे जीव जंतु, यानी बात की जाए अमीबा की, हम यहाँ पे देख रहे हैं लेसन 1 यानी जीव प्रक्रम, एंड हमने जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अगर आप नहीं पढ़े, अगर इस क्लास को नहीं किए हैं, तो आप निश्चित तौर से जाकर इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में? पहला जंतुओं में पोषण, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, एंड आज हम देखने वाले हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जिसे हम भोजन के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। क्या होता है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है अमीबा। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारा शरीर, जो हमारा बॉडी है, उसका निर्माण किससे हुआ है? सेल यानी कोशिका से हुआ है, राइट। लेकिन ये जो हमारे शरीर में जितने भी कोशिका, वो कितने हैं? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हमारे शरीर में टोटल कोशिका 37.2 ट्रिलियंस है। इतने सारे सेल से हमारा बॉडी बना है, लेकिन एक ट्विस्ट है। जैसे कहानी में एक ट्विस्ट होता है, ठीक उसी तरह इस चैप्टर में भी एक ट्विस्ट है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा शरीर बहुत सारे कोशिका, ये तो बहुत अच्छे की बात है, ये हमारा शरीर जो हमारा बॉडी है उसका निर्माण बहुत सारे कोशिका यानी सेल से हुआ है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये है कि एक ऐसा भी जंतु होता है जिसका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय, यानी उसमें एक ही कोशिका होता है। जल्दी बताओ क्या क्या होता है? मैम वेट नहीं हो रहा हमसे, क्या करें मैम? जल्दी बताइए, बता रहे हैं, एकदम वेट कीजिए। उसका पता है उसको क्या कहते हैं? जो एक कोशिकीय जो से बना होता है उसको बोलते हैं अमीबा। आज के क्लास में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि अमीबा क्या होता है। ठीक है, अमीबा का निर्माण कैसे होता है, अमीबा का भोजन क्या होता है। जैसे हमारा फूड हो गया दाल, चावल, सब्जी, लेकिन आजकल के बच्चों में ना बहुत नौटंकी हो गई भाई, वो लोग तो खाना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ चाहिए मार्केट के सामान, चॉकलेट, आइसक्रीम, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारे शरीर में ना जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, वो ऑयली चीज़ हमारे ना पेट को ख़राब कर देता है, जैसे हार्ट में अच्छे से ब्लड भी नहीं जा पाता है, इसी वजह से क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अमीबा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। अमीबा के जानने के पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट्स आता है ये, यानी सबसे पहले हम देखें तो जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। भाई ये तो सच बात है ना कि जो जंतु होते हैं वो भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके रिमार्क के तौर पे देखें तो हमारा पहला रिमार्क क्या कह रहा है कि जंतु परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो इनके लक्षण होते हैं। किनके लक्षण होते हैं? तो ये होते हैं जंतुओं के लक्षण
मैंने परपोषी के बारे में भी बताया था कि जो परपोषी होते हैं वो किसी अन्य जीवों पर निर्भर तो नहीं रहते, लेकिन ये खुद का ग्रहण खुद का भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन ये क्या है ना, इनका जो लक्षण होता है ना, कुछ कुछ इनसे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी समपोषी हो सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना आपको, हम पढ़ चुके हैं कि ये जो परपोषी है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे प्राणी समपोषी के बारे में। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया है परपोषी या मृतजीवी या परजीवी, लेकिन प्राणी समपोषी क्या होता है? तो प्राणी समपोषी का इंग्लिश देखें तो इसका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चे? न्यूट्रिशन क्या होता है इसका इंग्लिश? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम इसे तोड़े यानी इस वर्ड को तोड़े तो पहला हमें मिलता है होलो, ठीक है, एंड सेकंड मिलता है हमें जोइक, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, एंड इसका संबंध हो जाएगा एनिमल से, एनिमल्स एंड लाइक यानी जंतु जैसा, इसका होता है ये। प्राणी समपोषी का मतलब क्या होता है कि वैसा जंतु जिसमें वो अपना भोजन जंतुओं द्वारा ग्रहण करके अपना भोजन खुद ग्रहण करता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आएगा अमीबा। क्या आएगा? अमीबा, ठीक है, अमीबा आ गया, ठीक है, और आएगा मनुष्य, जैसे आप और हम लोग, मनुष्य और मेढक जैसे बहुत सारे जलीय जीव होते हैं ना, वो सब आ गए, ठीक है। क्या आ गए? मेढक। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राणी समपोषी के अंतर्गत